ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा की। प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे। यहाँ अद्वैत लोक के लिए भूमि पूजन हुआ और सीएम ने इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद आरती भी की गई। अब आपको बताते हैं कि 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित 108 फीट की यह प्रतिमा कैसे बनी। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वे ओंकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन को मिलाकर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसके 290 पैनल निर्माण कंपनी L&T ने JTQ चाइना से तैयार कराए हैं। सभी 290 हिस्सों को ओंकारेश्वर में लाकर जोड़ा गया है। श्रृंगारी शारदा पीठ से आदिगुरु शंकराचार्य के लिए 112 फीट की माला लाई गई है। मालाएं 10,000 रुद्राक्ष से बनी है। सभी 5 मुखी रुद्राक्ष हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिगुरु फिर पधार गए हैं, उनके चरणों में प्रणाम। उपयुक्त अवसर पर यह माला आदिगुरु को पहनाई जाएगी। आपको बता दें कि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 508 ईसा पूर्व और महासमाधि 477 ईसा पूर्व में हुई थी। मां का नाम आर्यांबा और पिता का नाम शिव गुरु था। 32 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठों ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ और द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। चारों पीठ आज भी बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। 4 पीठों में आसनी सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। चारों पीठों की स्थापना का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ना था। केरल में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य का आखिर मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन था, ये भी समझ लीजिए। दरअसल आदि शंकराचार्य के पिता का निधन भी उनकी अल्पायु में हो गया था। 8 वर्ष की उम्र में वे आचार्य शंकर की आज्ञा से गुरु की खोज में घर से निकल गए थे। वे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर पहुंचे थे। शंकर न्यास के प्रभारी अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के मुताबिक यहाँ उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई थी। 3 वर्ष तक उनके सानिध्य में उन्होंने वेद उपनिषदों की दीक्षा ली और फिर 11 वर्ष की उम्र में अद्वैत दर्शन और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का उद्देश्य लेकर अखंड भारत के भ्रमण पर निकल गए थे। आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश के 4 स्थानों ओंकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा के पचमढ़ा को स्पर्श किया था। आदि शंकराचार्य ने 3 बार पूरे देश की अखंड यात्रा की। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना था। कई विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित उन्होंने किया। उन्हें शंकर का अवतार माना जाता है।